तो हम लोगों ने गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने क्या किया था, जो हमारी हेडिंग थी वो हम लोगों ने पूरी कंप्लीट कर ली थी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की तनु अम्ल के साथ क्रिया वाली। अब हम लोगों को क्या करना है, अगली हेडिंग स्टार्ट करना है, जो हेडिंग का नाम है जल के साथ क्रिया। तो देखिए क्या होता है, जब हमारी धातुएं जल के साथ क्रिया करती हैं तो होता क्या है कि धातुएं जब जल के साथ क्रिया करती हैं तो वो अपने हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस को भी क्या करती हैं, मुक्त करती हैं। तो आपको ये बात याद रखनी होगी कि धातुएं जब भी जल के साथ क्रिया करेंगी तो बनाएंगी हाइड्रोजन गैस बनाएंगी और क्या बनाती हैं, अपने हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। चलिए अब देखते हैं क्या होता है आगे। अब सोडियम और पोटेशियम को टुकड़े लिए गए, अब इनको पानी में फेंका गया। तो देखिए क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम के टुकड़े क्या हुए, पानी पर धीरे धीरे तैरते रहते हैं और वो पिघल पिघल कर छोटी सी सिल्वर रंग की बॉल बनाकर नीचे तलहटी में बैठ जाते हैं। और यही सिल्वर वाली जो बॉल है ये ऊपर आती हुई सतह पर फुफकारती हुई आती है और अपने अंदर से हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धीरे धीरे निकालती रहती है। तो सिल्वरी रंग की बॉल बनती है, ये आपको याद रखना है। सिल्वरी बॉल क्या होता है, धीरे धीरे छोटी हो जाती है और उसमें आग पकड़ लेती है तो वो जलने लगती है। तो सोडियम की इस दशा में क्या होती है, सोडियम जो है सुनहरे पीले रंग की ज्वाला के साथ जलता है, जबकि अगर आप पोटेशियम को ले जाएंगे तो पोटेशियम लीलेक ज्वाला के साथ जलेगा। इतनी बात आपको याद रखनी है। फिर अगली बात क्या है कि सोडियम जब जल के साथ क्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और H2 बनाता है, ऊपर आपको बताया जा चुका है। फिर यही क्रिया अगर हम पोटेशियम की क्रिया जल के साथ कर दें तो पोटेशियम जल के साथ क्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। फिर अगली बात देखिए क्या लिखा है, जल के साथ सोडियम तेजी से क्रिया करती है अतः इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो सोडियम और पोटेशियम है ये जल के साथ बहुत तेज़ी से क्रिया कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग किसके अंदर रखते हैं, मिट्टी के तेल के अंदर, केरोसिन तेल के अंदर रखते हैं। और पोटेशियम भी जल से बहुत तेज क्रिया करता है, इसलिए सोडियम और पोटेशियम दोनों जल से क्रिया करके अपने हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और अब क्रिया में हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो सोडियम और पोटेशियम है ये जल से क्रिया करते हैं बहुत तेज़ी से, इसलिए हम लोग केरोसिन के तेल में रखते हैं। फिर लिखा है जब कैल्शियम धातु को पानी में डुबाया जाता है तो निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। अब कैल्शियम को देखो डुबा रहे हैं तो क्या क्या होता है, यह जल में डूब जाती है तथा तेजी से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं। यानी जो कैल्शियम है ये पानी के अंदर डूबता है और तुरंत ही हाइड्रोजन गैस निकलने लगती है। फिर लिखा है यह धीरे धीरे जल में घुलती है तथा आंशिक रूप से घुलनशील कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बनने से जल का रंग दूधिया हो जाता है। आपने देखा भी होगा घर में जब कभी भी चूने की पुताई होती है तो एक दिन पहले चूना को भिगो लिया जाता है और वही चूना हमारा कैल्शियम होता है। और वो कैल्शियम क्या होता है, जब भीगता है तो अपने अंदर से जो है बुलबुले निकलते हैं, वो बुलबुले जो निकलते हैं हाइड्रोजन गैस के, और फिर सुबह जो वो पूरा चूना है ड्रम से भरा हुआ है वो बदल जाता है दूधिया रंग में, जिसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सूत्र लिखा हुआ है आपकी किताब में सामने देखिए, CaOH का होल ट्वाइस। तो कैल्शियम जब जल से क्रिया करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस को भी क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। फिर लिखा है अगली पॉइंट देखिए, लिखा है मैग्नीशियम केवल उच्च ताप पर ही जल से क्रिया करता है। यानी मैग्नीशियम जो है नॉर्मल टेम्परेचर पर जल से क्रिया नहीं करता है, उच्च ताप पर। यानी आप क्या करिए, जल को उबाल करके क्रिया कराइए तो यह उबले जल से मंद क्रिया करता है। यदि मैग्नीशियम धातु को जलाया जाए तो ऊपर से भाप प्रवाहित की जाए या तेजी से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यानी अगर आप मैग्नीशियम की जल से क्रिया करा रहे हैं तो या तो आपके पास उबला हुआ पानी होना चाहिए, अगर आपको जल्दी क्रिया करानी है तो पानी की जगह पर आप पानी की क्या कर दीजिए, भाप को छोड़िए, तो वो तुरंत ही मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस क्या करने लगता है, मुक्त करने लगता है। तो ये भी आपको ये बात याद रखनी है। अगला दिखा है लोहा व जिंक गर्म करने के साथ साथ क्रिया नहीं करते हैं। यानी लोहा और जिंक हैं ये जल के साथ क्रिया नहीं करते, ये सीधे किससे क्रिया करते हैं, ये भाप से क्रिया करते हैं, अपने सापेक्ष ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यानी लोहा को अगर जल में डालते हैं तो देखा होगा लोहा जल से क्रिया नहीं करता है, लेकिन अगर आप लोहे को जो है भाप से क्रिया करा दीजिए तो वो आराम से क्या कर लेता है, अपना ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। देखिए जिंक यानी जो Zn है, Zn की क्रिया कराई गई है H2O के साथ, तो देखिए क्या बना रहा है, जिंक ऑक्साइड।
और क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही। साथ ही साथ Fe लोहा को जब जल के साथ भाप के साथ क्रिया कराया गया तो देखिए फेरिक ऑक्साइड बनना, आयरन का ऑक्साइड Fe3O4, साथ में क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस भी क्या हो रही है, मुक्त हो रही। तो इतना आपको दिख रहा होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए लिखा हुआ है अगला पॉइंट 5वें नंबर पर, यह कॉपर उच्च ताप पर जल तथा भाप के साथ क्रिया नहीं करता है। तांबे के अतिरिक्त चांदी, सोना तथा निकिल जल या भाप से क्रिया नहीं करते हैं। तो इतनी 5वां पॉइंट आपको याद रखना है, क्या लिखा है, कॉपर उच्च ताप पर जल तथा भाप के साथ क्रिया नहीं करता है। यानी जो हमारा कॉपर है वो किसी भी हालत में जो है जल से क्रिया नहीं करता, लेकिन तांबे के अतिरिक्त यानी तांबा, चांदी, सोना तथा निकिल जल या भाप से क्रिया नहीं करते। तो ये भी याद रखना है कि तांबा हो, चाहे चांदी हो, चाहे सोना हो, चाहे निकिल हो, ये जल या भाप से क्रिया नहीं करते हैं। अगली बात देखिए लिखा है रसायनज्ञों, यानी जो रसायन के वैज्ञानिक होते हैं उन्हें कहा जाता है रसायनज्ञों, ने जल के साथ जंतुओं की क्रिया द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है कि विभिन्न धातुओं की क्रियाशीलता भिन्न भिन्न होती है। धातुओं की क्लोरीन, ऑक्सीजन व अम्लों के साथ क्रिया का अध्ययन करने पर पता चलता है कि वे क्रियाशीलता के घटते क्रम में धातुओं की तालिका विकसित होती है। ये तालिका क्रियाशील श्रेणी कहलाती है। श्रेणी के सबसे ऊपर की धातुएं सबसे कम क्रियाशील तथा क्रियाशीलता श्रेणी में धातुएं तालिका के बराबर में दी गई हैं। देखिए भाई, अब जब सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील हैं, देखिए कहाँ सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, लोहा, लेड, टिन, हाइड्रोजन और कॉपर, और यानी जो सिल्वर और मरकरी, ये सोना, ये सब तो क्रिया ही नहीं कर रही थी, इसीलिए इनको हमने लास्ट में एकदम डाल दिया है। फिर ऊपर लिखा है, नीचे देखिए लिखा है, उपर्युक्त सूची में एक अधातु हाइड्रोजन भी शामिल है। हाइड्रोजन से अन्य धातुएं जल व तनु खनिज अम्लों से हाइड्रोजनों को स्थानांतरित करती हैं। हाइड्रोजन से नीचे धातुएं जल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोजन अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया नहीं करती हैं, अतः हाइड्रोजन को स्थानांतरित नहीं करती हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ऊपर वाली नीचे से हाइड्रोजन को मुक्त करेंगी, जबकि नीचे वाली ऊपर से मुक्त नहीं करेंगी। आगे लिखा है क्षारीय विलयन से क्रिया। अगर सोडियम व पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड विलयन कैसे होते हैं, क्षारीय, यानी सोडियम और पोटेशियम है, इनके हाइड्रॉक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय। अगर इनके क्या किया जाए, धातुएं जैसे एल्युमिनियम, जिंक, लेड, टिन जब क्षारीय विलयन के साथ उबाली जाती हैं तो ये उनमें घुसकर अपने सापेक्ष लवण तथा क्या बनाती हैं, हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। अब देखिए लिखा हुआ है एल्युमिनियम प्लस में सोडियम हाइड्रॉक्साइड का विलयन ले लिया है, तो क्या बनना है यहाँ पर, सोडियम एल्यूमिनेट बना है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई है। इसी तरह जिंक की पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड के साथ कराई गई तो पोटेशियम जिंकेट बना और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। अब इसी तरह लेड की सोडियम हाइड्रॉक्साइड से कराई गई तो क्या बना, सोडियम प्लम्बाइड, और क्या बना, हाइड्रोजन गैस बनी। तो हाइड्रोजन गैस बनी और सोडियम प्लम्बाइड भी बन गया। अब यदि टिन की हम लोग पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड से क्रिया कराएं तो पोटेशियम स्टेनेट बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अगला पॉइंट देखिए लिखा है हाइड्रोजन के साथ क्रिया। केवल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जैसी कुछ क्रियाशील धातुएं ही हाइड्रोजन से क्या करती हैं, क्रिया करके विद्युत संयोजी हाइड्राइड बनाती हैं। देखिए सोडियम हाइड्रोजन से क्रिया किया, सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्रोजन से क्रिया किया, कैल्शियम हाइड्राइड को बनाया। अब अम्लों के साथ क्रिया क्या है, अम्लों के साथ पढ़ लेते हैं, अम्लों के साथ कैसे क्रिया हो रही हैं। देखिए प्रायः धातुएं तनु अम्ल हाइड्रोक्लोरिक का सूत्र याद रखना है, HCl से क्रिया करके सापेक्ष, HCl से क्रिया करके क्या बनाती हैं भैया, HCl से क्रिया करके सापेक्ष क्लोराइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती हैं। जैसे लिखा है उदाहरण के रूप में मैग्नीशियम, जिंक, आयरन तनु अम्ल से क्रिया करके क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। लेकिन यदि अगर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र याद रखना है, H2SO4 के साथ क्रिया होती है तो ये क्या बनाते हैं, अपने अपने सल्फेट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ मैग्नीशियम की HCl से क्रिया की तो मैग्नीशियम का क्लोराइड बना, मैग्नीशियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस निकल गई। जिंक की क्लोरीन से की तो जिंक क्लोराइड बन गया, 2 हाइड्रोजन गैस निकल गए। मैग्नीशियम की सल्फेट से की गई तो मैग्नीशियम सल्फेट बना, हाइड्रोजन गैस निकल गई। जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया की तो जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। फिर लिखा है अगला पॉइंट, एल्युमिनियम धातु तन हाइड्रो अम्ल से तेजी से क्रिया करके एल्युमिनियम क्लोराइड व हाइड्रोजन गैस बनाती है, जबकि तांबा तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया ही नहीं करता है। अगली हेडिंग है क्लोरीन से क्रिया। सोडियम जब क्लोरीन से क्रिया करेगा तो
सोडियम क्लोराइड बनाएगा, मैग्नीशियम जब क्लोरीन से क्रिया करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम जब क्लोरीन से क्रिया करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड, जिंक जब क्लोरीन से क्रिया करेगा तो जिंक क्लोराइड, कापर जब क्लोरीन से क्रिया करेगा तो कापर क्लोराइड। तो ये इतने क्लोराइड बनाएंगे। अगली हेडिंग है धातुओं के उपयोग। धातुओं के उपयोग को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए भाई, धातुओं के उपयोग, मनुष्य के लिए धातुओं के 3 रूप उपयोगी हैं। या तो आप क्या करिए, इस क्लास में इतना ही रखते हैं, काफ़ी पढ़ गया है, आगे बाकी पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। चलिए आज के लिए इतना ही रखा जाता है।